अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। گر سید عدم شوی मैंने आपसे ना ही कोई झूठे वादे किए हैं और ना ही कोई झूठ बोला है। इनकलाब के बाद बहुत सालों से लोग आए हैं जिन्होंने वादे किए लेकिन पूरे नहीं किए। यही हमारा सबसे बड़ा मसला है। पहली दफ़ा इलेक्शंस में 50% से कम वोट कास्ट होने के बाद, रन ऑफ इलेक्शंस में 16 मिलियन वोट हासिल करने और सदर बनने के बाद मसूद पज़िशकियान के ये पहले अल्फाज थे। ये वादे आखिर हैं क्या, इन पर नजर डालते हैं। पज़िशकियान ने वादा किया है कि सदर बनने के बाद वो मगरबी ताकतों की तरफ से लगाई गई पाबंदियों को खत्म करवाएंगे, यानी उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। दूसरा ये कि पूरी दुनिया के सामने वो ईरान के दर खोलेंगे, मईशत बेहतर बनाएंगे। और सबसे अहम बात ये कि खवातीन के हकूक और खवातीन पर लगाई गई पाबंदियों का तदारुक करेंगे, और अगर वो ये ना कर सके तो इस्तीफा दे देंगे। सुनने में तो पज़िशकियान मजबूत आसाब और मजबूत इरादों के मालिक लग रहे हैं, लेकिन क्या ग्राउंड रियलिटी भी यही है? लेट्स सी कि पज़िशकियान की हिस्ट्री हमें क्या बताती है, और क्या ईरानी मुआशरा और मजबूत ईरानी मजहबी हुकूमत ये होने भी देगी या नहीं। पज़िशकियान एक कार्डियक सर्जन थे जिन्हें पहली दफा कोई सियासी ओहदा फातमी एडमिनिस्ट्रेशन के दौरे हुकूमत में 1997 में मिला, और ये ओहदा था डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर का। 4 साल बाद ही 2001 से 2005 तक पज़िशकियान ईरान के हेल्थ मिनिस्टर मुकर्रर हुए। तब से अब तक वो 5 मरतबा ईरानी पार्लियामेंट के रुकन रह चुके। 2016 से 2020 तक की हुकूमत के दौरान पज़िशकियान ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर के तौर पर भी काम करते रहे। खैर, फास्ट फॉरवर्ड टू 6 जून 2024, पज़िशकियान 16.3 मिलियन वोट लेकर ईरान के नए सदर मुंतखब हो जाते हैं। और जिन साहब को उन्होंने हराया है, सईद जलीली साहब, वो शदीद कदामत पसंद इंसान है। यानी कि सईद जलीली साहब ईरान की अल्ट्रा कंजर्वेटिव सियासत की नुमाइंदगी करते थे। उनके मुकाबले में पज़िशकियान खवातीन के हकूक, एंटी सैंक्शंस कैंपेनिंग, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए मगरबी ताकतों से ताल्लुकात बढ़ाने की बात कर रहे थे, और उनका इमेज एक रिफॉर्मिस्ट के तौर पर बन गया था, यानी कि इस्लाह पसंद सियासतदान। ईरान जैसे मुआशरे में वो वाकई इस्लाह पसंद है, क्योंकि खवातीन के हकूक और मगरबी ताकतों से बातचीत कोई रिफॉर्मिस्ट ही कर सकता है। और पज़िशकियान का ट्रैक रिकॉर्ड भी उनके इस इमेज को किसी न किसी हद तक सपोर्ट करता है, क्योंकि पज़िशकियान पर ना तो कोई करप्शन का चार्ज है, ना ही वो अपने फैमिली मेंबर्स को सियासत में इन्वॉल्व करते हैं। हाँ, उनकी एक बेटी ज़ारा पज़िशकियान उनके सियासी मुशीर के तौर पर काम करती रही है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। जबकि बाकी उम्मीदवारों पर करप्शन चार्जेस भी थे, और इसके अलावा वो अपने फैमिली मेंबर्स को भी सियासत में आगे बढ़ाते रहते हैं। इसके अलावा हेल्थ मिनिस्टर के तौर पर भी उनका कोई करप्शन स्कैंडल लोगों के सामने नहीं आया, इसीलिए जो उनकी पब्लिक इमेज बनी हुई थी वो वाकई एक रिफॉर्मिस्ट की थी। लेकिन अगर आप और मैं ईरानी सियासत को कुछ समझते हैं तो हमें ये अंदाजा है कि ईरान में आखिर हुक्म किसका चलता है, और वो है सुप्रीम लीडर अली खामनाई। दिलचस्प बात यह है कि मसूद पज़िशकियान का ताल्लुक अली खामनाई के साथ भी बहुत अच्छा है, बल्कि पज़िशकियान को लॉयलिस्ट्स में शुमार किया जाता है, यानी कि सुप्रीम लीडर के वफादारान। और अगर पज़िशकियान का अली खामनाई के साथ ताल्लुक अच्छा ना होता तो वो कमेटी जो कि ईरान में सदारती उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने का अहल करती है, उसी स्टेज पर पज़िशकियान का नाम रिजेक्ट कर दिया जाता, जो कि पहले भी 2021 में हो चुका है। पज़िशकियान ने सदर बनने के लिए अपने पेपर्स फाइल किए थे, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। उस वक्त सुप्रीम लीडर की प्रेफरेंसेस शायद कुछ और थी। खैर, रिसेंट इलेक्शन कैंपेन ने पज़िशकियान ने सियासी तकरीरों और कैंपेन्स में बदनाम ज़माना मोरालिटी पुलिस और मजहबी पाबंदियों को तनकीद का निशाना बनाया है। लेकिन अब जब अवाम ने उन्हें सदर मुंतखब कर लिया तो वो इस वादे को पूरा कर सकेंगे या नहीं, ये देखना अभी बाकी है। क्योंकि मोरालिटी पुलिस जैसे इदारे, जिनकी वजह से मासा अमीनी के कत्ल जैसा बेईमाना वाकया पेश आया और जिसकी वजह से पूरे ईरान में पिछले 4 सालों से एहतजाज जारी हैं, डायरेक्टली ईरान की मजहबी एस्टैब्लिशमेंट के ज़ेरे निगरानी काम करते हैं। और इस मजहबी एस्टैब्लिशमेंट को हेड कौन करता है? अली खामनाई, सुप्रीम लीडर। जबकि पज़िशकियान क्योंकि खुद एक लॉयलिस्ट हैं, तो वो अली खामनाई को कैसे चैलेंज कर सकते हैं? अक्सर तज्जियाकार जो ईरान की सियासत पर गहरी नजर रखते हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि मसूद पज़िशकियान एक प्लांटेड लीडर है, और ये सब धोखा है। बागी ईरानियों को कन्विंस करने के लिए पज़िशकियान को शायद आगे लाया गया है, ताकि वो एहतजाज जिन्होंने ईरान को पिछले 4 सालों से मासा अमीनी की मौत के बाद अपनी लपेट में लिया हुआ है, शायद पज़िशकियान के मुंतखब होने के बाद थम जाए। बाय द वे, अगर आप जानना चाहते हैं कि मासा अमीनी को जिस मोरालिटी पुलिस ने कत्ल किया था वो आखिर वर्क कैसे करती है, मेरी इस वीडियो पर क्लिक करके आप उसके बारे में जान सकते हैं। खैर, ईरान में होने वाले इन इलेक्शंस को अगर मैं सम अप करूं तो इन दी एंड पज़िशकियान के लिए अपने वादे पूरे करना इंतहाई मुश्किल होगा, क्योंकि उनका मुकाबला कुछ इंसानों से नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम से, जिस सिस्टम का हिस्सा ये मोरालिटी पुलिस है। और फाइनली जो चीज सबसे ज्यादा अहमियत रखती है वो इकोनॉमिक मैटर्स में पज़िशकियान की परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि इन इलेक्शंस में भी उनका करप्शन फ्री ट्रैक रिकॉर्ड उनके जीतने की सबसे बड़ी वजह बना। लेकिन इसके लिए भी उन्हें ऐसी ताकतों से मुज़ाकरात करने पड़ेंगे जिनके लिए ईरान एक दुश्मन के तौर पर ज्यादा फिजिबल और अट्रैक्टिव है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी इतनी ही सपोर्ट मेरे लिए काफी है। थैंक यू।